वेलकम फ्रेंड्स। मैं सतीश तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। इंडिया के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट करने के लिए, वो चाहे एसएससी हो या फिर रेलवे हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसको फाइट करने के लिए मैं आपका मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर करने में मदद करूंगा और जो भी डाउट्स रहेंगे वो मैं क्लियर करूंगा। तो उसी के बारे में, जैसे हमने अभी तक टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट चर्चा किया, उसके ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे कैसे बोट एंड स्ट्रीम से, ट्रेन से, या फिर कोई आदमी चल रहा है या तैर रहा है, या ट्रेन किसी खंभे को पार कर रही है, किसी ऑब्जेक्ट को पार कर रही है, तो उसके बारे में कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, वो हमने चर्चा किया है। तो आज हम क्या करेंगे, अभी हमने पिछले डेज में रैपिड फायर का सोल्यूशन आपको दिखाया था। तो रैपिड फायर का मतलब क्या है? जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो आ सकते हैं या फिर आए हुए क्वेश्चन हैं, एसएससी में, रेलवे में, यूपीएसआई में, एमपीएसआई में, एमपी पुलिस में, कांस्टेबल का एग्जाम हो, या फिर आरआरबी का कोई भी एग्जाम हो, या फिर ग्रुप डी का एग्जाम हो, उन सब में पूछे गए क्वेश्चन हमने कराया था। और आज मैं फिर, मतलब आज और कल 2 दिन आप लोगों के लिए एक से एक अच्छे क्वेश्चन लेके आऊंगा, और जो भी कॉन्सेप्ट रहेगा ना, वो पहले मैं कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा, इसके बाद क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए हम चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन मान लीजिए, पहला क्वेश्चन, ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन आप लिखिए। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक विद्यार्थी 2 सही 1/2 किलोमीटर पर आवर की गति से स्कूल जाता है। अब चूंकि जो क्वेश्चन है वो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का है, तो स्पीड का भी रेशियो रहेगा, टाइम भी रहेगा और दूरी भी रहेगी। ठीक है, इतने की गति से स्कूल जाता है। गति से क्या करता है? स्कूल जाता है। इतने की गति से स्कूल जाता है तो क्या होता है, वह 6 मिनट देरी से पहुंचता है। कितने मिनट? 6 मिनट देरी से पहुंचता है। ठीक है, 6 मिनट देरी से पहुंचता है। ठीक है, यदि वह यदि वह क्या करे, 3 किलोमीटर पर आवर की गति से जाता है, 3 किलोमीटर पर आवर की गति से जाता है, तो क्या होता है वो तो बताइए मुझे, क्या होता है? तो वह 10 मिनट, तो वह 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। ठीक है, तो स्कूल की वास्तविक दूरी पूछ रहा है। स्कूल की वास्तविक दूरी पूछ रहा है। स्कूल की वास्तविक दूरी आपसे पूछ रहा है। तो सॉल्यूशन लिख लीजिए। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। एक विद्यार्थी 2.5 किलोमीटर पर आवर की गति से स्कूल जाता है, तो जाने दो मुझे क्या है, 6 मिनट देरी से पहुंचता है। अगर वह इस स्पीड से जाता है ना, तो 6 मिनट देरी से पहुंचता है। और अगर वह अपनी स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर कर देता है, यानी आधा किलोमीटर पर घंटे बढ़ा देता है सिर्फ, तो वह 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो स्कूल की वास्तविक दूरी आपको बताना है। क्या करना है? स्कूल की वास्तविक दूरी आपको बताना है। अब मैं आपको एक कॉमन सेंस बताता हूं इस क्वेश्चन में। कॉमन सेंस क्या कहता है कि ये जो समय का डिफरेंस आ रहा है ना, 6 मिनट देरी से और 10 मिनट पहले, ये जो समय का डिफरेंस आ रहा है, ये क्या है? ये बढ़ी हुई चाल के कारण तो ही आ रहा है, राइट ना? ये जो टाइम का डिफरेंस आ रहा है, अगर चाल यहाँ नहीं बढ़ती तो यहाँ भी 6 मिनट देरी से पहुंचता। लेकिन क्या करता है,
आधा किलोमीटर पर घंटे अगर बढ़ती है स्पीड तो ये 10 मिनट जल्दी पहुंचता है। तो मैं अगर आपसे कहूं कि जो स्पीड है ना, स्पीड वो कितने किलोमीटर बढ़ी है, तो आप कहोगे सर जी 3 - 5/2। अब 2 सही 1/2 को हम 5/2 लिख सकते हैं, ये सबको पता है, ठीक है। अगर मैं इसमें इसको माइनस करता हूं तो 1/2 किलोमीटर पर हावर हो जाएगा। गॉट इट? समझ गए? बहुत ही सरल भाषा में ये कॉमन सेंस बता रहा हूं। इतनी स्पीड हमारी बढ़ गई है। अब मान लो कि ये बंदे का घर है और यहाँ इसकी स्कूल है, यहाँ इसकी क्या है, स्कूल है, ठीक है। और ये इसका घर है। यहाँ से ये क्या करता है, चलना प्रारंभ करता है, ठीक है। तो जब यहाँ से यहाँ की दूरी चलेगा तो मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या करेगा, वो क्या करेगा, क्या करेगा? क्योंकि मैं आपसे कहूं पहली बार जब चला है ये चाल यहां से यहां तक, तो इसने कुछ दूरी तय की होगी, राइट। दूरी मान लो x किलोमीटर है, ठीक। जब फिर क्या करता है, वो दूसरी बार दूरी तय करता है कि अगर स्पीड को ये कर दे तो भी x किलोमीटर की ही दूरी रहेगी, क्योंकि डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, दूरी तो वही है। क्वेश्चन में कहीं भी नहीं बोला है कि दूरी अलग है, ठीक है। अब यहां से बंदा यहां की दूरी तय करता है तो 5/2 किलोमीटर पर हावर की स्पीड रहती है, और यहां दूरी तय करता है तो 3 किलोमीटर पर हावर की दूरी रहती है, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि स्कूल की वास्तविक दूरी पूछा है, यानी घर से स्कूल की जो दूरी है ना वो बताइए। तो मैं अगर आपसे कहूं कि ये जो 1/2 किलोमीटर पर हावर का जो डिफरेंस आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, ये 16 मिनट के डिफरेंस से, यानी 6 मिनट देरी से पहुंचता है और 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। कितना मिनट हो जाता है, कितना मिनट हो जाएगा, 16 मिनट। कितना मिनट हो जाएगा, 16 मिनट की दूरी। अब ये 16 मिनट की जो दूरी तय करता है ना, वो आधा किलोमीटर पर आवर जब स्पीड बढ़ जाती है तभी तय करता है। अब यहाँ कोई ये नहीं सोचेगा कि यहाँ किलोमीटर पर आवर्स में है और यहाँ मिनट में, क्योंकि मैं जस्ट एक कॉमन सेंस बता रहा हूँ कि अगर आधा किलोमीटर की दूरी अगर बढ़ी है तो 16 मिनट का डिफरेंस आ रहा है, अगर नहीं बढ़ती तो नहीं आता, ठीक। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप मुझे बताएं कोई। डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। अब स्पीड क्या है, स्पीड कितनी है 1/2, और टाइम कितना लग रहा है 16 मिनट, यानी कितना हो गया 8 किलोमीटर की दूरी हो गई। समझ गए? अब ये 8 किलोमीटर की जो दूरी है ना, 8 किलोमीटर की दूरी क्या है, ये 8 किलोमीटर की जो दूरी है वो 2 बार जाने के लिए, इसको जाने के लिए और इसको जाने के लिए। तो जब सिर्फ स्कूल की वास्तविक दूरी पूछा है तो एक बार जाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे और 4 किलोमीटर उसकी दूरी आ जाएगी। क्योंकि हम जब 2 बार जा रहे हैं तो ये कॉन्सेप्ट है, अगर एक ही बार जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। अब इसी को रेशियो मेथड से मैं आपको समझाता हूं, इसी में ले लीजिए, रेशियो मेथड में, रेशियो मेथड में आपको समझा देता हूं क्वेश्चन। हाँ, रेशियो मेथड में आपको क्वेश्चन में समझाता हूं। रेशियो मेथड में कैसे क्वेश्चन आता है, देखो। अब एक विद्यार्थी है इतने की स्पीड से चल रहा है, तो स्पीड का रेशियो पहले देखेंगे। तो मैं अगर आपसे कहूं कि ये जो 5/2 लिखा है ना, 5/2 को मैं क्या 2.5 लिख सकता हूं, 2.5 रेशियो 3,
क्योंकि पहले 2.5 किलोमीटर की स्पीड थी और अब 3 किलोमीटर की स्पीड हुई। तो मैंने आपको टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में एक कॉन्सेप्ट सिखाया था, अगर आपको पता है, कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस आपकी कांस्टेंट है, यानी दूरी अगर नियत है, दूरी समान है, तो क्या मैं बता रहा हूं कि जो स्पीड का रेशियो है ना, वो टाइम के रेशियो के इनवर्सनली प्रोपोर्शन हो जाएगा। यानी स्पीड का रेशियो ये है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, वो मुझे बताओ। टाइम का रेशियो वो मुझे बताओ क्या हो जाएगा। अब मैं अगर आपसे कहूं तो इसको मैं यहां काट सकता हूं, काट दीजिए, 5 से काटिए। तो अगर ये हमको जीरो हटाना है यहाँ से, सॉरी यहाँ से अगर हमको पॉइंट हटाना है तो यहाँ जीरो को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये पॉइंट हटा देंगे। अब 5 से काट दीजिए इसको, ये 5 हो जाएगा और ये 6 रेशियो हो जाएगा। समझ गए। तो अगर स्पीड का रेशियो 5:6 है तो टाइम का रेशियो 6:5 हो जाएगा। ये रेशियो मेथड से है और 30 सेकंड का ही क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है। ये तो मैं बता रहा हूँ आपको आराम से, ताकि आपको पता चले। ठीक है, तो कितने का डिफरेंस आया है, कितने का डिफरेंस आया आप मुझे बताइए। तो डिफरेंस जो आया है वो 1 रेशियो का आया है। कितना रेशियो आया है, 1 रेशियो। और ये 1 रेशियो है ना, बढ़े हुए समय के बराबर है, यानी 16 मिनट के बराबर है। ठीक, अगर 1 रेशियो बराबर 16 मिनट है तो 6 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, 96 मिनट। ठीक है, 6 रेशियो बराबर 96 मिनट हो जाता है। तो जो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। आप लगा दीजिए, स्पीड इनटू टाइम। आपके पास टाइम आ चुका है, आपके पास टाइम आ चुका है और स्पीड कितनी है, 2.5। टाइम कितना है, 96 मिनट। और 96 मिनट को किलोमीटर पर हावर्स में डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। काट दीजिए इसको 12 से, ये 8 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। ठीक है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा और 20/5 बराबर 4 किलोमीटर की दूरी आ जाएगी। यही आपका आंसर है। ये मेथड वेस्ट है मेरे हिसाब से। जो रेशियो मेथड है वो आपको सिर्फ पता होना चाहिए और छोटी छोटी चीजें आपको रेशियो मेथड में लेके चलना होती है। छोटी चीज का मतलब ये देखिए, ये चीज आपको लेना था, अब ये चीज आप स्पीड का रेशियो निकालिए, टाइम का रेशियो निकालिए और डायरेक्टली पुट कर लीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। और कहीं भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, इससे बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं डायरेक्टली। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ये एसएससी में पूछा गया है, एसएससी सीएचएसएल में, एसएससी सीएचएसएल में 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, और जो भी बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करना चाहते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जिससे क्या होगा, चैनल सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि जो भी मैं नई वीडियो आपको अपलोड करूंगा, नई वीडियो मैं लाऊंगा, वो आपको डायरेक्टली मिल जाएगी। यानी आपको ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिएगा, लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, एक आदमी एक आदमी एक निश्चित दूरी, एक आदमी एक निश्चित दूरी 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। गति से जाता है, ठीक है, जाता है या तय करता है मान लीजिए। ठीक, अब और वापस जो आ रहा है 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आता है, और वापस 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आता है।
ठीक, यदि उसे कुल दो सही 1/3 घंटे लगते हैं, ठीक है, यानी पूरे टाइम में उसको इतना टाइम लगता है पूरी दूरी तय करने में, तो वास्तविक दूरी बताइए। ये सब क्वेश्चन है ना, एसएससी में भी पूछे गए हैं, आरआरबी में भी पूछे गए हैं, वो मैं बताऊंगा कब पूछे गए हैं और कहाँ पूछे गए हैं आरआरबी में, ठीक है। वास्तविक दूरी बताइए। सिर्फ मैंने क्या किया है कुछ क्वेश्चन में कि मैंने सिर्फ नंबर चेंज कर दिया है, इनका जो अल्टरनेट नंबर दिए गए हैं वो मैंने चेंज किया है, जिससे आपको पता चल पाए, ठीक है, कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सॉल्यूशन में आइए, देखिए क्वेश्चन देखिए, एक आदमी एक निश्चित दूरी 12 किलोमीटर पर हावर्स की गति से जाता है और वापस 9 किलोमीटर पर हावर्स की गति से आता है, यदि उसे कुल इतने घंटे लगते हैं तो वास्तविक दूरी बताइए। अब मुझे एक बात बताओ, अगर वो इतने की स्पीड से आता है और इतने की स्पीड से जाता है, मतलब यहाँ जा रहा है और इतने की स्पीड से वापस आ रहा है, अगर इसमें टाइम लिखा हुआ है तो मतलब दोनों साइड का टाइम ऐड करके लिखा हुआ है, उधर का भी टाइम और इधर जाने और आने दोनों का टाइम लिखा हुआ है, राइट। तो वास्तविक दूरी आपसे पूछ लेता है, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। मैं पूरे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में ये फार्मूला जरूर लिखाता हूँ और आपको ये फार्मूला आना चाहिए, इससे ही मैं सॉल्व करा दूंगा आपको, क्योंकि आप सोचते होंगे हर बार रेशियो मेथड से कराएं। रेशियो मेथड का मतलब क्या है, जो रेशियो मेथड है ना, वो आपको बेस्ट से बेस्ट ट्रिक जैसे है और वो बेसिक से उठाया हुआ है, उसमें कुछ भी गलत नहीं हो सकता है, सिर्फ यूनिट पे काम करता है और उसको 30 से 40 सेकंड में कैसा भी क्वेश्चन हो वो सॉल्व हो जाता है, ठीक। इसलिए मैं रेशियो मेथड से ट्राई करता हूं कराने का। अब इससे मैं करा देता हूं, जनरल जो फार्मूला है उससे कराता हूं। ये डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कह दूं कि अगर दूरी हमारी x है, ठीक है, दूरी हमारी क्या है, x है, तो टाइम निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, स्पीड को इसके नीचे रखना पड़ेगा, ठीक है। तो रख दीजिए, पहले में क्या करता है, वो 12 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से जाता है, फिर क्या करता है, क्योंकि दूरी कांस्टेंट है, दूरी एक ही है, समान दूरी है, तो मैंने क्या बोला है, अगर ये x है तो ये भी x होगा, और वापस आने के लिए क्या करता है, 9 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से आता है। अगर वो 9 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से वापस आएगा तो का मैं बता रहा हूं कि टाइम बराबर इतना हो जाएगा, ठीक। अब टोटल टाइम कितना लगा है, 2 सही 1/3, इसको हम 7/3 लिख सकते हैं क्या, राइट ना, ठीक है। ये मैं चीज लिख दिया हूं, मैं बेसिक से बता रहा हूं जिससे आपको ये ना लगे कि मतलब ऐसा नहीं सिखाया जा रहा है, ठीक है, ठीक। अब यहां से आइए, ये 12 है और ये 9 है, दोनों का एलसीएम कर लीजिए आप, इन दोनों का एलसीएम करेंगे तो 36 इनका एलसीएम हो जाएगा। इस 12 और 9 का एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो 36 इनका एलसीएम हो जाएगा। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, 4 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4x, प्लस करिए, ये 9 से 36 को फिर डिवाइड करिए, कितना हो जाएगा, सॉरी हाँ, ये 3x हो जाएगा। 9 से 36 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, और 4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x, बराबर क्या हो जाएगा, 7/3 रहेगा। अब इसके बाद एक कॉमन चीज आपको बताता हूं मैं, 7x/36, इसको इसको ऐड कर दीजिए, बराबर कितना है, 7/3। तो हम लोग जनन क्या करते हैं, पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, फिर काटते हैं।
तो मैं कहता हूं यहीं पे काट दीजिए ना, ये 7 से ये 7 कट जाएगा, क्योंकि ये जाएगा इसके नीचे तो यहाँ काटना पड़ेगा, और ये जाएगा उसके ऊपर तो यहाँ से काटना पड़ेगा। अब 3 से काट दीजिए इसको 12। ठीक है, अब यहां से जो आपका आंसर आ रहा है कितना आ रहा है, x इक्वल टू आ रहा है 12 किलोमीटर। ठीक है, x इक्वल टू कितना आ गया, 12 किलोमीटर, यानी उसकी जो दूरी है वो क्या है, 12 किलोमीटर ही होगी, और यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया क्या? अगर समझ में आया हो आपको तो लाइक जरूर करिएगा, और इससे अच्छा कॉन्सेप्ट आपको मिलने वाला नहीं है। मैं पहले भी बता रहा हूँ, और पहले भी बता रहा था और अभी भी बता रहा हूँ, एकदम बेसिक लेवल से पढ़ा रहा हूँ, इससे ज़्यादा अब क्या चाहिए आपको। लेकिन वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। और कोई भी एग्जाम वन डे हो ना, मैं सबका क्वेश्चन इसमें लिया हूँ, यूपीएसआई का, एमपी पुलिस का, आरआरबी का, आरआरबी एनटीपीसी का। और हाँ, ये चीज़ तो मैं बताना भूल गया था, जो ये क्वेश्चन पिछला पढ़ा हूँ ना, ये आरआरबी मुंबई, आरआरबी मुंबई, एसएससी, सीएचएसएल 2090 और दिल्ली पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन था, दिल्ली पुलिस में। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या था, अलग अलग टाइप से पूछा गया था। मैंने यहाँ क्या लिखा था क्वेश्चन में कि वास्तविक दूरी निकालना, और उसने क्या बोला था दिल्ली पुलिस में, उसने ये बोला था कुल आने और जाने में जितनी दूरी तय करता है वो पूरी निकालिए। तो 12 किलोमीटर आई थी तो डिस्टेंस हमने कांस्टेंट माना था, तो 24 किलोमीटर हो जाता। बस यही क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में चेंज था। एसएससी सीएचएसएल तो सेम का सेम क्वेश्चन रखा था जैसा मैंने बोला है। आरआरबी मुंबई में भी वास्तविक दूरी ही पूछा था, बस उसके नंबर चेंज किए हुए थे। तो जो कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है वो एग्जाम ओरिएंटेड दिया जा रहा है, और इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बता दूं बात, कि जो भी बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करना चाहते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक भी करें और शेयर भी करें। लाइक शेयर करने से क्या होता है कि जो हमारा मोटिवेशन है वो बना रहता है, कि हाँ हमने अच्छा सा वीडियो बनाया है और बच्चों को पसंद आ रहा है, कंटेंट हमारा अच्छा है, तो मैं आगे अच्छे अच्छे कंटेंट आपको देता रहूँगा। और मैं एक चीज़ और क्लियर करता हूँ, आपको पूरा कॉन्सेप्ट दिया जाएगा, कॉन्सेप्ट में कुछ भी कम नहीं रहेगा, चाहे वो परसेंटेज हो। अभी मैं ये रैपिड फायर करा रहा हूँ टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का, इसके बाद मैं जस्ट परसेंटेज चालू करूंगा, परसेंटेज के बाद प्रॉफिट लॉस पढ़ाऊंगा, प्रॉफिट लॉस के बाद रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ाऊंगा, फिर मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ाऊंगा, कोई भी चैप्टर बाहर नहीं जाएगा। और जब जियोमेट्री कराऊंगा ना, तो जियोमेट्री में जिन बच्चों को डर लगता है उनके बारे में बता देता हूँ। जियोमेट्री में कुछ भी नहीं है, जियोमेट्री में सिर्फ ये है कि आपको अगर उसका फिगर बनाना आ गया तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। और मैं इतनी शानदार ट्रिक आपको फिगर बनाने की सिखाऊंगा कि जो, चाहे वो ट्रायंगल से हो, रेक्टेंगल से हो, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाएगा, आपको कुछ भी कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और पूरा पूरा कॉन्सेप्ट आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो जो भी बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करना चाहते हैं, या फिर आपने वीडियो देखा है तो आप अपने फ्रेंड्स लोगों को शेयर करिए और लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, आइए चालू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ले लेते हैं, दो बस, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा जरूर। दो बस एक दूसरे की तरफ, दो बस एक दूसरे की तरफ क्या करती है, 20 किलोमीटर पर हावर्स व 34 किलोमीटर पर हावर्स की गति से जाती है, की गति से जाती है। ठीक है, दो बस एक दूसरे की तरफ 20 किलोमीटर पर आवर व 34 किलोमीटर की पर आवर की गति से जाती है। अब क्या होता है
अब इंसिडेंट की बात बता देता हूं। अब इसमें टकराने से 1 सेकंड पहले, टकराने से 1 सेकंड पहले उनके बीच की दूरी बताइए। उनके बीच की दूरी बताइए। आइए, इतनी सरल भाषा में समझा रहा हूं। अगर पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए फिर बताता हूं। दो बस एक दूसरे की तरफ 20 किलोमीटर पर हावर व 34 किलोमीटर की गति से जाती है, यानी एक बस इधर से आ रही है और दूसरी बस उधर से आ रही है। तो टकराने से 1 सेकंड, ठीक 1 सेकंड पहले उनकी बीच की दूरी आपको बताना है। अब सोचिए 1 सेकंड से पहले, यानी जब टकराई उससे 1 सेकंड पहले कितनी दूरी थी उन दोनों के बीच। तो यानी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 1 सेकंड में दोनों बस कितनी दूरी तय कर रही है। ठीक है, क्वेश्चन का कहने का मतलब यही है, लेकिन वो लिख दिया है कि टकराने से पहले, ताकि आपको डाउट हो जाए। ठीक है, तो अगर मैं कहता हूं कि समान दिशा में चलती है, समान दिशा में चाल जो है इसकी क्या है, समान दिशा में चाल अगर होती, समान दिशा में अगर चाल होती तो क्या होता, ये और ये चाल माइनस हो जाती, राइट। और ये क्या कह रहा है, एक दूसरे की तरफ आ रही है, मतलब विपरीत दिशा में आ रही है। किस दिशा में आ रही है, विपरीत दिशा में। अब विपरीत दिशा में इसकी जो चाल क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, चाल बस की जुड़ जाती है। जोड़ दीजिए, 20 किलोमीटर है प्लस 34 है, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 54 किलोमीटर पर आवर्स। ये क्या हो जाएगी, ये बस की चाल हो जाएगी, यानी कि विपरीत दिशा में आ रही है तो दोनों का बस की चाल हो जाएगी। तो अगर यहाँ 1 सेकंड में पूछा है, टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड है, तो हमको मीटर में यहाँ चेंज करना पड़ेगा, तब मीटर पर सेकंड होगा, राइट। तो 54 को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने आपको सिखाया है कि किलोमीटर पर हावर से मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर हावर में चेंज करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो यहां से इसको काट दीजिए, ये 3 में हो जाएगा, यानी 15 मीटर पर सेकंड। यानी जो दोनों बस है ना, उन दोनों की चाल क्या है, उन दोनों की विपरीत दिशा में जब जा रही हैं तो चाल क्या है, ऐड हो जाती है। तो चाल क्या है, 15 मीटर पर सेकंड। और अब आगे सॉल्व करने की कुछ जरूरत नहीं है कि आगे आप लिखिए, इसने ऑलरेडी बोला है 15 मीटर पर सेकंड। का मतलब क्या है कि 1 सेकंड में 15 मीटर की दूरी तय कर रही है, जब दोनों एक दूसरे के विपरीत आ रही है। और क्वेश्चन भी यही पूछा है कि 1 सेकंड पहले उनके बीच की दूरी क्या होगी, तो 15 मीटर की दूरी होगी। तो हम लिख भी सकते हैं अगर लिखना चाहें तो, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। स्पीड कितनी है, 15 मीटर पर सेकंड, और टाइम कितना बोला है, 1 सेकंड में। तो कितना हो जाएगा, 15 मीटर। दूरी कितनी हो जाएगी, 15 मीटर। और ये एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एसएससी ने इस क्वेश्चन को पूछा था सीएचएसएल में, सीएचएसएल में पूछा था या शायद एमटीएस में पूछा था, लेकिन पूछा था 2018 में। इतना सरल सरल क्वेश्चन पूछता है, कुछ भी बाहर नहीं है। और ये मैं इंसिडेंट वाला केस ऑलरेडी आपको अभी कुछ दिन पहले ही बताया हूँ, 2 दिन पहले ही बताया हूँ। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है। और ऐसे ही क्वेश्चन रखे रहते हैं एसएससी में या किसी भी एग्जाम में, वनडे में हो। ठीक है, नोट्स बनाते रहिएगा जिससे आपको कोई डाउट ना रहेगा। डाउट है ना तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन।
एक क्वेश्चन ये करा देता हूं आपको, रेशियो में ही है लेकिन बहुत मस्त बेहतरीन कॉन्सेप्ट। और मैं ऐसे क्वेश्चन इसलिए ला रहा हूं ताकि आपको समझ में भी आए। जो क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है वही लाए जा रहे हैं, ये नहीं कि बहुत हाई लेवल कैट लेवल का पढ़ा दूं फिर क्या रहे आपका लेवल CHSL का है और आप उस लेवल में जाके फंस जाएं। ये जो क्वेश्चन करा रहा हूं ये किसी भी एग्जाम बढ़ चाहे RRC ग्रुप डी का जिनका पेपर है या फिर जिनका NTPC का बचा हुआ है उनके लिए भी बहुत प्रॉफिटेबल है। UPSI के क्वेश्चन कराता हूं, आइए बेस्ट कॉन्सेप्ट है, UPSI के क्वेश्चन करा देता हूं। UPSI में आया हुआ क्वेश्चन था, सिर्फ उसका क्या था, नंबर चेंज थे। एक रेलगाड़ी दिल्ली 40 मिनट देरी से पहुंचती है, 40 मिनट देरी से पहुंचती है। दिल्ली क्या करती है, एक रेलगाड़ी 40 मिनट देरी से पहुंचती है, ठीक है। आधा दूरी तय करने के बाद वह अपनी, क्वेश्चन लिखिए पहले, आधा दूरी तय करने के बाद, आधा दूरी तय करने के बाद, अब आधा दूरी तय करने के बाद क्या बोलता है क्वेश्चन में कि अपनी वास्तविक चाल का या फिर अपनी चाल 1/6 बढ़ाती है, ठीक है। वो क्या करती है, अपनी चाल 1/6 बढ़ा देती है। कौन बढ़ा देती है, रेलगाड़ी, ठीक है। तो आगरा निश्चित समय में पहुंचना है तो रेलगाड़ी द्वारा पूरी यात्रा में लिया गया समय बताइए, ठीक है। अब दिल्ली से आगरा ट्रेन जा रही है, ठीक है। आगरा अगर निश्चित समय में पहुंचना है, समय में पहुंचना है तो, आगरा अगर निश्चित समय में पहुंचना है तो रेलगाड़ी को कितना समय लगेगा, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। या फिर समय बताइए कितना समय लगेगा, मैं ऐसा लिख देता हूं, ठीक है। सॉल्यूशन में आइए। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, बहुत सरल क्वेश्चन है, बहुत ही सरल है। एक रेलगाड़ी दिल्ली 40 मिनट देरी से पहुंचती है, पहुंचने दो, मुझे क्या है। आधा दूरी तय करने के बाद अपनी चाल 1/6 बढ़ा लेती है। आगरा अगर निश्चित समय में पहुंचना है तो रेलगाड़ी को कितना समय लगेगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन यूपीएसआई में पूछा गया था। कब पूछा गया था, यूपीएसआई में। तो मैं अगर आपसे कह दूं कि रेलगाड़ी दिल्ली पहुंचती है 40 मिनट से देरी से, आधा दूरी तय करने के बाद वो अपनी चाल बढ़ाती है, तो मैं अगर कहूं यहां से कि मान लीजिए यहां एक रेलगाड़ी है, ठीक है, यहां से चलती है, यहां मान लीजिए सेंटर पॉइंट है, ये एक सेंटर पॉइंट है, ठीक है। तो यहां तक जो इसकी दूरी है ना वो तो सेम रहती है, यहां जो दूरी है उसकी सेम रहती है, और यहां से क्या होता है कि वो अपनी चाल का 1/6 बढ़ा लेती है। 1/6 का मतलब आपको पता है क्या, 1/6 का मतलब है कि पहले जो उसकी चाल थी वो 6 है, ठीक, और बाद में क्या हो जाती है, 7 हो जाती है। गॉट इट, समझ में आ रहा है क्या मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। मेरे कहने का मतलब है 1/6 का मतलब होता है कि पहले उसकी चाल 6 थी और अब 1 यूनिट बढ़ गई है तो 7 हो गई। ये किसका रेशियो है, ये स्पीड का रेशियो है। स्पीड का रेशियो 6:7 है, ठीक। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा,
टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 7:6, क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट होने पर, दूरी समान होने पर स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो के उल्टा हो जाता है, या फिर टाइम का रेशियो स्पीड के रेशियो के उल्टा हो जाता है। ठीक है, पहले क्वेश्चन में बोल दिया स्टार्टिंग में ही, एक रेलगाड़ी दिल्ली 40 मिनट से देरी से पहुंचती है, आधा दूरी तय करने के बाद अपनी चाल बढ़ा लेती है। तो जो ये 1 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है ना, टाइम में 1 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है, वो किसके बराबर है, 40 मिनट के। क्या मैं आपसे ऐसा कह सकता हूं क्या, क्या मैं आपसे ऐसा कह सकता हूं क्या, जरूर कह सकता हूं। क्यों, क्योंकि पहले 40 मिनट देरी से ही पहुंचती थी, 40 मिनट देरी से पहुंचती थी, कब, जब उसकी स्पीड ये थी, फिर ये अपनी चाल बढ़ा रही है ना, तो जब स्पीड ये थी। तो अगर एक रेशियो बराबर 40 मिनट है, तो 7 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, बताओ मुझे, 7 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 280 मिनट। और यही आपका आंसर होगा। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में ये क्वेश्चन ओनली 30 सेकंड का था, 40 तो मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया है, और ये क्वेश्चन यूपीएसआई में आया हुआ है। कांस्टेबल के भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, और जो भी बच्चे ऐसे क्वेश्चन कर पा रहे हैं ना, उनसे बाहर कुछ भी मैथ में जाने वाला नहीं है। ये क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर रहे हो 40 सेकंड, इवन 50 सेकंड में भी अगर आप सॉल्व कर रहे हो, 50 सेकंड में आप सॉल्व कर रहे हो ना, तो आप पीछे नहीं हो। ये चीज आप माइंड से निकाल देना, क्योंकि कुछ बच्चे तो 50 सेकंड को 2 बार ये क्वेश्चन पढ़ेंगे, तब तक आप सॉल्व कर दोगे। अगर आपने सॉल्व किया तो मतलब आपका काम सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए एक। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कराता हूं आपको, देखो, जो कि एमपीएसआई में पूछा गया था, एमपी पुलिस के एसआई में पूछा गया था, वो क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं एक, देखो। ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, बताता हूं। एक कार, लिखिए, एक कार अपनी चाल अपनी चाल 40% बढ़ा देती है। कितना बढ़ा देती है, 40% बढ़ा देती है। ठीक है, तो वह अपने गंतव्य स्थान पर, तो वह अपने गंतव्य स्थान पर, गंतव्य स्थान पर क्या करती है, 2 घंटे जल्दी पहुंच जाती है। कितने घंटे पहुंच जाती है, 2 घंटे जल्दी पहुंच जाती है। ठीक है, तो उसके द्वारा समान दूरी तय करने में लिया गया समय बताइए। पहले तो क्वेश्चन को पढ़िएगा, बाद में मैं सलूशन कराऊंगा बहुत सरल भाषा में आपको। एक कार अपनी चाल 40% बढ़ा देती है, तो वह अपने गंतव्य स्थान पर 2 घंटे जल्दी पहुंच जाती है। यानी 40% जब उसकी स्पीड बढ़ जाती है, तो जितने टाइम में उसको पहुंचना था, वो 2 घंटे जल्दी पहुंच जाती है। तो उसके द्वारा, अब ये आपको पार्ट जरूर ध्यान रखना है, समान दूरी, यानी दूरी एकदम समान है, कांस्टेंट है, उसको चेंज नहीं किया गया है, तय करने में लिया गया समय बताइए कितना समय लगेगा। ठीक है, ये एमपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के एसआई में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब रेशियो मेथड में सबसे बड़े प्रॉफिट क्या होता है, आपको कुछ नहीं दिया हो, सिर्फ परसेंटेज दिया हो, तो आप सॉल्व कर दीजिए इसको। तो मैं अगर आपसे कह देता हूं
कि जो हमारा स्पीड है ना, स्पीड है, अगर अगर जो कार की स्पीड हमने पहले 100 माना था मान लो, ठीक है, तो जब 40 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर जी 140। बिल्कुल सही बात है, राइट। अब अगर 100 से 140 स्पीड हो जाती है तो 40% बढ़ा दी हमने, जो क्वेश्चन बोला वो हमने कर दिया। यहां से इसको काट दीजिए, 2 से अगेन काट दीजिए इसको, 2 से ये 5 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 7। यानी जो हमारा स्पीड का रेशियो है ना 5:7 है, यानी स्पीड का रेशियो 5:7 है। तो टाइम का रेशियो मुझे बताने की आपको जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, टाइम का रेशियो 7:5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्पीड का रेशियो दूरी समान होने पर टाइम के रेशियो के इनवर्सनली प्रोपोर्शन होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, उल्टा होता है, ठीक है। अब तो वह अपने गंतव्य स्थान पर 2 घंटे जल्दी पहुंच जाती थी। तो मैं अगर आपसे कह देता हूं कि जो ये 2 रेशियो का डिफरेंस आ रहा है ना, 7 से 5 में हो रहा है, ये 2 घंटे के ही तो बराबर है। कितने के बराबर है? 2 घंटे के ही तो बराबर है। तो 2 रेशियो बराबर 2 घंटे के, तो 1 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा? 1 घंटे के बराबर हो जाएगा। तो 7 रेशियो बराबर 7 घंटे, 7 रेशियो बराबर 7 घंटे हो गया। अब अगर टाइम अगर हावर में पूछता तो 7 घंटे, अगर मिनट में पूछ देगा तो आपको कितना लिख देना है? 420 मिनट, राइट। और यही ये क्या है? एमपी पुलिस में एसआई में पूछा गया क्वेश्चन था। एसआई का जो पिछला पेपर हुआ था ना, ये इसमें पूछा हुआ क्वेश्चन था। इससे बाहर कुछ भी नहीं है। मुश्किल से 30 सेकंड लगा होगा। मैं तो डायरेक्टली 5:7 लिख सकता था, लेकिन आपको दिखाने के लिए पहले मैंने स्पीड को ऐसा लिखा, फिर टाइम के रेशियो में लाए, फिर बाद में ऐसा किया, ठीक है। अगर घंटे में पूछता है तो 7 घंटे, अगर मिनट में पूछता है तो 420 मिनट, ठीक है। नोट्स बनाते रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट मैं अच्छे से समझा सकूं, और लाइक करने से मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो अच्छी अच्छी वीडियो और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको जो कि आ सकते हैं। और मैं बता रहा हूं एसएससी सीएचएसएल के लिए और जो आरआरसी ग्रुप डी के लिए मैं क्या करूंगा कुछ दिन बाद, कि मैं वो मॉडल पेपर लाऊंगा। मतलब मैथ का मॉडल कैसा होगा, मैथ का जो पेपर आएगा ना उसका मॉडल कैसा होगा, जो 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, वो कैसे आएंगे, वो सब मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा 1 बाय 1 करके, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और लेना पड़ेगा, ठीक है। ये देखिए, श्रीमान एक्स, ये क्वेश्चन आया हुआ है। श्रीमान एक्स अपने घर से कार्यालय, अपने घर से कार्यालय स्कूटर द्वारा 30 किलोमीटर पर हावर्स से जाते हैं, ठीक है। स्कूटर द्वारा ही जाते हैं वो, ठीक है। तो वह क्या होता है कि 6 मिनट जल्दी पहुंच जाते हैं, 6 मिनट जल्दी पहुंच जाते हैं, ठीक। और 24 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से जाते हैं ना, की गति से जाते हैं, तो 5 मिनट देरी से पहुंचते हैं। तो 5 मिनट
देरी से पहुंचते हैं। घर से कार्यालय के बीच की दूरी, घर से कार्यालय के बीच की दूरी बताइए। सॉल्यूशन लिख लीजिए, बताता हूं। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए। श्रीमान एक्स अपने घर से कार्यालय स्कूटर द्वारा 30 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से जाते हैं, तो वह 6 मिनट जल्दी पहुंच जाते हैं। अगर वो 24 किलोमीटर पर हावर की गति से जाते तो 5 मिनट देरी से पहुंचते हैं। तो घर से कार्यालय के बीच की दूरी आपको बताइए। अब मैंने एक आपको क्वेश्चन बताया था, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि डिस्टेंस अगर आपका कांस्टेंट है, दूरी आपकी नियत है, यानी पहले भी जा रहे हैं कार्यालय और बाद में भी कार्यालय जा रहे हैं, स्पीड चेंज हुई है लेकिन दूरी अगर कांस्टेंट है, तो मैंने डिस्टेंस निकालने का आपको एक फार्मूला बताया था, पता है क्या? x इंटू बाई x माइनस बाई इंटू टोटल टाइम। मैंने ये आपको कॉन्सेप्ट बताया है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में 2-3 दिन पहले ही मैंने ये क्वेश्चन आपको सिखाया था, राइट? इस x को अच्छे से लिख लीजिए, ठीक है? मैंने ऐसा बताया था आपको, अगर याद हो, नहीं याद है तो देख लीजिएगा। ये x क्या है और y क्या है? x क्या होगा? जो स्पीड ज्यादा होगी। x क्या होगा? जो स्पीड ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि तभी x को हम y में माइनस कर पाएंगे। मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था कि T1 ग्रेटर देन T2। ये कॉन्सेप्ट पे मैंने अपने पिछली वीडियो में ये बताया है, तो जाके आप उसको एक बार वॉच जरूर करिएगा, देखिएगा जरूर, ठीक है? तो इस फार्मूले में आप रख दीजिए और सेम कॉन्सेप्ट यही है, फार्मूले में रखिए। कैसे रखेंगे? डिस्टेंस आपको निकालना है तो x कितना है 30 और y कितना है 24, 30 किलोमीटर और 24 किलोमीटर। अब क्या बोलता है? x माइनस वाई कर दीजिए, 30 माइनस 24 गुणे टोटल टाइम कितना है, पहले 5 मिनट देरी से, पहले 6 मिनट जल्दी और फिर 5 मिनट देरी से, यानी टोटल 11 मिनट। अब मिनट को हावर में चेंज करने के लिए, क्यों? क्योंकि ये जो स्पीड है ना वो किलोमीटर पर हावर में है, तो हावर में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे। कर दीजिए इसको डिवाइड। 30 गुणे 24 बटे 6 गुणे 11/60 ऐसा हो जाएगा। इसमें ये माइनस हो गया, 6 हो गया, काट दीजिए इसको, ये से ये काट दीजिए, 3 से ये 2 काट दीजिए, 2 से ये 12 हो जाएगा और ये 6 से कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, बराबर 22 किलोमीटर हो जाएगा। 22 किलोमीटर दूरी